नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्पूक पे, जहाँ हम बात करते हैं हॉरर, माइथोलॉजी, रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में। आज की कहानी सुनाने से पहले कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं जो वीडियो के एंड में है, तो पूरी वीडियो देखना ना भूलें और अनाउंसमेंट ज़रूर सुनें। आज का जो रियल इंसिडेंट है हमारे पास यूपी से आया है, नवाबगंज से। सुनाने वाले हमारी एक सब्सक्राइबर भाई हैं जिनका नाम इस वीडियो के लिए अरमान रखा जा रहा है। जब इन्होंने मेरे को एक कहानी बताई कि उनके नाना जी के साथ क्या घटा, सुनने के बाद मैं भी थोड़ा अचंभे में आ गया कि यार किसी की किस्मत कितनी ही ख़राब हो सकती है और कितनी ही अच्छी भी हो सकती है कि उसको प्रॉब्लम का सल्यूशन भी जल्दी मिल जाए। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस कहानी की। ये कहानी की शुरुआत होती है 1960s में नवाबगंज में। अरमान के जो नाना जी हैं, जिनका नाम मैं रख देता हूँ इसके लिए हुसैन जी, काफ़ी पाक किस्म के इंसान हैं, 5 समय की नमाज़ पढ़ते हैं और अपने आप में काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हैं। उनके साथ पहले भी कुछ पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स हो चुके हैं। उनके 2 बेटे हैं। उनके दोनों बेटे थोड़े शरारती किस्म के हैं, थोड़े बचपन में जैसे बच्चे होते हैं वैसे हैं। उनके बच्चों को एक दिन सूझा जंगल में जाने का। जंगल में गए, शमशान के सामने उनको एक सांप दिख गया। सांप बड़ा ही सुंदर सा था। उसको लिया, पकड़ कर लेके आ गए घर पे लाके एक क्रेट में जिसमें फल वल रखते हैं उसमें बंद करके रख दिया। ये सोचिए कि हम पालेंगे। अब आप सोचेंगे कि सांप कौन पालता है, बट होता है ना कभी बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, कैसे चलता है, कि कोई नहीं समझ सकता। कई सारे लोगों ने बोला भी कि ऐसा मत करो, ऐसे किसी भी जीव के प्रति ऐसी निर्दयता नहीं करते, ये नहीं करते, बट बच्चे सुनने वालों में से नहीं थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि सांप हिल तो रहा है बट कुछ खा नहीं रहा है। वो उसके केज में मेंढक डालते, सामान डालते ताकि वो खा ले, बट वो खाता नहीं था। उस समय हुसैन जी ने नोटिस करना शुरू किया कि उनके घर में ना कुछ होना शुरू हो गया है। कभी किचन में से अब अजीब अजीब आवाज़ें आएँ, कभी कुछ हो। हुसैन जी के छोटे भाई की बेटी, जो उस समय रही होगी 10 साल की, अचानक से एक दिन अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है। वही सेम बॉडी तरोड़ मरोड़ना और अजीब अजीब आवाज़ें निकालना, चिल्लाना। तो हुसैन जी जल्दी से जाते हैं उसके पास और पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया। वो हुसैन जी को देखकर, या तो ये कहिए हुसैन जी का थोड़ा ऑरा ऐसा था, क्या था, हुसैन जी को देखते ही वो शांत होती है और सीधा भारी सी आवाज़ में वो 10 साल की बच्ची बोलती है, हम इस लड़की में 10 जिन हैं, हमें निकाल सकता है तो निकाल के दिखा। और वो पूछते हैं कि तुम 10 जिन इस लड़की में क्यों आए। तो पहले तो जिन जवाब नहीं देते। हुसैन जी पानी फूंक के उनके ऊपर मारते हैं और फिर पूछना शुरू करता है, तू बता, तू इस लड़की में क्यों आया है, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है तेरा। तब वो 10 जन बोलते हैं कि इस बच्ची ने नहीं बिगाड़ा है, वो जो तुम्हारे 2 बेटे हैं जिस सांप को पकड़ के लाए हैं सांप समझ के, वो कोई सांप नहीं, वो हम जिनों का सरदार है। हम 10 जिनों का सरदार वो है जिसको पकड़ के लाए हैं और पकड़ के लाकर बंद करके रखा है। चाहे तो वो अभी भी गायब हो जाए, बट अब वो गुस्से में आ चुका है और वो तुम्हारे दोनों बच्चों को भी मारेगा, इस लड़की को भी मारेगा, तुम्हारे वंश को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये सुन के वो बड़े परेशान हो जाते हैं। हुसैन जी सोचते हैं कि क्या कर दिया इन बच्चों ने, इसके चक्कर में अब दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हुसैन जी पूरी कोशिश करते हैं, आयतें पढ़ना शुरू करते हैं, पानी फेंक के मारते हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो जिन हंसते रहते हैं 10 की 10 कि कर ले जितनी कोशिश करनी है, कर ले जितनी कोशिश करनी है, हम भी देखते तू कैसे लेके जाएगा, और अब तो तेरे को, तेरे ख़ानदान को, तेरे भाई के ख़ानदान को, सबको ख़त्म कर देंगे हम। किस्मत कहाँ उनकी थोड़ी बदली हुसैन जी की, कि उन्होंने जब पानी फेंक रहे थे, बहुत देर तक आयतें पढ़ते रहे, तो अचानक से सारे जिन शांत हो गए और एक जिन वापस आया अंदर और उनसे बोलता है, इन 10 जिनों का साथी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पीछे जो मस्जिद है उसमें आता हूँ और अभी से नहीं, पिछले 700-800 सालों से इधर ही आ रहा हूँ। तुम्हें अगर अपनी बच्ची को बचाना है और इन दोनों बच्चों को बचाना है तो जैसा मैं कहूँ वैसा करना। पहले तो वो थोड़े स्केप्टिक होते हैं, बट जब हुसैन जी को वो सारी चीज़ें बताता है ढंग से वो जिन, तो उनको बिलीव हो जाता है कि ये जिन अच्छा जिन है, उन 10 जिनों के जैसा नहीं है। वो जिन कहता है मैं एक तावीज़ बनाऊंगा तीनों बच्चों के लिए, वो पहनेंगे, वो दोनों बच्चे जाके उस सांप को छोड़ के आएंगे, उधर मुर्गियां छोड़ के आएंगे 2, ताकि वो बलि दे सकें उसकी। पीछे नहीं मुड़ना है, मुर्गी छोड़ के सीधा वापस अपने घर आना और पीछे कभी भी मुड़ के नहीं देखना है, कुछ भी हो जाए। तो जो हुसैन जी थे वो अपने बच्चों को सेम चीज़ इंस्ट्रक्ट करते हैं।
वो उनके बच्चे जाते हैं, वो सांप छोड़ के आते हैं, मुर्गी छोड़ के आते हैं। जब आ रहे होते हैं तो उन्हें पीछे से मुर्गी के जो होता है ना गला कटने की और खाने की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी होती हैं। घर आते हैं, उधर जो 10 साल की बच्ची थी उसमें जो जिन आया हुआ था वो उसका अपीयरेंस ऐसा कर देता है जैसे बूढ़े लोग जैसे बैठते हैं चलते हैं वैसे वो बैठती है, हाथ कांपते हैं उसके, और कहीं से एक मोटा सा चश्मा लेके आती है और वो पहन के वापस कुछ बनाना शुरू करती है और ऐसे करके 3 तावीज़ बनाती है, खुद पहनती है और बाकी उन दोनों को पहनाती है। तो ये सब कुछ होने के बाद सब शांत हो गया। मैं एक चीज़ जो बताना आप लोगों को भूल गया था, जब जिन ने एक और चीज़ बोली थी, जब वो लड़की हुसैन जी के छोटे भाई की बेटी बड़ी हो जाए तो उसकी शादी एक पर्टिकुलर नाम के बंदे से कराना। तो जब उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, कि वही नाम का बंदा है जो इन जिनों का सरदार है, तो ताकि नाम सेम रहे और जिन कभी कोई ऐसी दिक्कत ना दे इसके लिए। तो अरमान ने बताया अब तक तो उनके साथ उसके बाद कुछ नहीं हुआ, शादी हुई सेम नाम के बंदे के साथ ही हुई। ऐसी स्टोरी सुनने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि कई बार आपको मदद करने के लिए बहुत सारी फोर्सेस आती हैं। मॉरल यही है, कभी भी कोई ऐसा चीज़ ना करो, खासकर जैसे सांप हुआ, ऐसा हुआ कि घर में लाने की गलती करो, कुछ करो। आप अपने आप को जितना इन सब चीज़ों से बचा के चलोगे उतना आप इन सब चीज़ों से बचोगे। अब आते हैं हमारे यहाँ की अनाउंसमेंट में। मैं आप लोगों की कहानियाँ सिर्फ अपने चैनल पे नहीं और भी अलग अलग चैनल्स पे सुना रहा हूँ। अगर आप अपनी कहानी मेरे को बताना चाहते हैं तो मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, आप उस पर जाके मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मैं खुद आपसे कनेक्ट होकर आपकी कहानी सुनूंगा और उसको अपने चैनल पे और अलग अलग चैनल्स पे भी बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंटिल नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें।